Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो उस समय परमात्मा के बार बार कहने पर भी हम इस काल से अपना मन नहीं हटा सके, अपनी आत्मा को नहीं हटा सके और अंदर से इसमें चाह बनी रही। अब इसने तीसरी बार जब तप शुरू किया, इसने परमेश्वर से चाहा कि मैं कुछ आत्मा प्राप्त करूं। जब परमेश्वर ने इससे पूछा, जब इसने 64 युग तप कर लिया, तीसरी बार तब पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन, जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया, अब तू क्यों हट कर रहा है। तब इसने कहा, ज्योति निरंजन ने यानी क्षर पुरुष ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला वहां नहीं रह सकता, 21 ब्रह्मांडों में अकेला कैसे रहूंगा। तब परमेश्वर ने कहा कि भी देखो, तेरे तप के बदले में 64 युग जो तप किया है, इसके बदले में और राज्य दे सकता हूं, और वस्तु मांग ले वो दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है। अब ये मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरा अंश है, अपने अंश को मैं कैसे दे सकता हूं। लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन रख दिया कि इसमें एक ऑप्शन है कि यदि वो स्वयं स्वेच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ तो जा सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको नहीं डाल सकता कुएं में। तब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ये क्षर पुरुष हमारे पास आया। जितनी आत्माएं आज इसके ब्रह्मांडों में हम कैद हो गए, यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ उमड़ कर खड़ी होगी। जैसे हीरो आता है, अभिनेता आता है। इसने कहा हमसे कि मैंने पिताजी से 70 युग तप करके बहुत बड़े ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहाँ पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लालों के मैं पहाड़ बनाऊंगा, वहाँ दूधों की नदी बहाऊंगा और तुम चलोगे मेरे साथ। अब हम तो पहले ही उसको चाह रहे थे, चाहे वो कुछ भी ना बनाता, उसको चाह रहे थे, उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। तो सभी ने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने को, लेकिन यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम जा सकेंगे। इस क्षर पुरुष ने परमेश्वर कबीर देव जी से, पूर्ण ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से प्रार्थना की, आकर के वापस प्रभु के पास जाकर के करबद्ध खड़ा होकर के कहा कि परमेश्वर, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत है। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, तब मैं मानू, तो भेज दूंगा। अब परमेश्वर आए, कबीर देव जी हमारे पास, साथ में ज्योति निरंजन भी आया। परमेश्वर कबीर देव जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करें, सबने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने सोचा कहीं हम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ, उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो हम जैसे सारे सोचा करते हम पीछे रह जावे, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब ने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आगे इसके अलावा से। परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है,
किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा, भाई ठीक है, ज्योति निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सब के नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास है। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में, और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हो दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के, एक शहरों का स्थान बीच में मध्य स्थान हो, हम वहाँ रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली, समझ लो वहाँ 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहाँ पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इस काल, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी, स्वेच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सबको बीज रूप बनाया अपने वचन से, और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि एक ग्राम ब्लड में बिरानी कितने 80 लाख, बिरानी 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है, या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो, परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी। उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया। प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें। श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को, और कहा, बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं, और आप वहां जाइए ज्योति निरंजन के पास, और जितने भी वो जीव कहे अपने वचन से उत्पन्न कर दिए नर और मादा, ये कहकर उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहज दास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ, क्षर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूं, ये वो काल है, वहां छोड़ आओ। क्षर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा नर और मादा, ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योति निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया उस लोक 21 ब्रह्मांडों में। उससे कहा कि ये बहन है, और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में
वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योत निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से, सतपुरुष से, अंडे से हुई। उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं। आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस क्षर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में, पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का। तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है। इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तू काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। और आज से तुझे यहां से देश निकाला दे दिया है परमपिता परमेश्वर ने। सतलोक से निकाल दिया तुम्हारे को 21 ब्रह्मांड समेत दोनों भाग, यहां से निकल जाओ तुम। इतना ही कहा था, उसी समय ये 21 ब्रह्मांड वहां से ऐसे चल पड़े जैसे विमान स्पीड पकड़ लेता है। और इस प्रकृति देवी से, दुर्गा से परमात्मा ने कहा कि बेटी तुमने अपने पैर पे आप कवाड़ा मारा है, अब तुम सब इच्छा से इसके साथ जा रहे हो और पिताजी के दिल से तुम उतर गई, क्योंकि वहां परमात्मा अपना रूप बदले हुए खड़े थे। अब तुम यहां नहीं रह सकते। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चले और सत्यलोक से, बाहरी अक्षेत्र से, सीमा से 16 शंख कोश, जैसे अरब खरब है, नील पद्म 10 पद्म, फिर शंख 10 शंख, ऐसे 16 शंख कोश। एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 48 शंख किलोमीटर समझो। ये 21 ब्रह्मांड आगे
अब ज्योत निरंजन ने सोचा कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है और मैं यहाँ का फुल फ्लैज हो गया, इंडिपेंडेंट हूँ, अब अपनी मर्जी चलाऊंगा। इसने फिर से उस दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, श्री देवी के साथ। श्री देवी ने, दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष, तू आंख खोल ले, देखो परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, वर्ड पावर दी है, शब्द शक्ति दी है, मैं वचन से जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी तेरे यहाँ संसार के लिए। तू ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ मत कर। लेकिन ये नहीं माना। दुर्गा ने फिर यातना की कि देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से निकलकर तेरे शरीर से बाहर आई हूं, मैं तेरी पुत्री होगी, तू किसी नाते की तो लाज रख ले। लेकिन इस ज्योत निरंजन क्षर पुरुष ने उसकी एक नहीं सुनी। तो उसमें परमात्मा ने इस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। फिर इस काल ने, ज्योत निरंजन ने, ये तब से सिद्धियां भी आ जाती हैं, अपनी सिद्धि शक्ति से प्रजनन इंद्री बनाई, दुर्गा से बाई फोर्स विवाह किया और फिर इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी, तमगुण युक्त शिव जी। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। एक एक गुण युक्त कैसे किया? इस काल ने एक ब्रह्मांड के ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर, शिखर में एक गुप्त स्थान बना रखा है। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। तो वहां इसने 3 स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। जिसमें व्यक्ति उन अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा, बट नेचुरल है। और फिर वो जाएगा उस जहां साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं, उसमें जाता है तो उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है और भाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जब वो जिस कक्ष में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हैं तो वहां जाते ही उसका अपने आप मनोबल उसी प्रकार का हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों को, रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को जब कैसे बनाया कि दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में, इस श्री देवी को पत्नी रूप में रखा। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करने लगे तो उस समय इस क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपने 5 मुख बना लिए और वहां रहने लगे। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पंचमुखी हो गया। और जब तक वो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहे, इन दोनों का मनोभाव ऐसा ही बना रहा, जिस कारण से वो सभी गुण ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। और फिर बचपन से ही ब्रह्मा जी को इन्होंने कोमा में कर दिया, परवरिश जारी रखी। जैसे देखा है, एक बता रहा था जी 10 वर्ष से एक लड़का कोमा में है, एक व्यक्ति का कोमा में, एक पाइप के द्वारा उसमें आहार पेट में भेज देते हैं। तो ऐसे रखते हैं, ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इनको सचेत कर देते हैं। अब दूसरे क्षेत्र जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये काल विष्णु रूप बना लेता है, ये क्षर पुरुष, और अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं।
फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन? ये क्षर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहां रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता है। जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही तो शिव रूप बना लेता है और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं। वहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने क्षर ब्रह्म ने क्षर पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में 21 ब्रह्मांडों में और संभालो सारी सृष्टि को। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे बस पड़ गई हूं, अपने पैर पे मैंने आपको कुल्हाड़ा मार रखा है, कुल्हाड़ी मार ली, अब तू जैसे नाच नचाएगा मुझे नाचना पड़ेगा। एक बात बता, मैं स्त्री अकेली कैसे इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को चलाऊंगी? आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे सहयोग मिलेगा। तब उसने कहा कि मैं गुप्त रहूंगा, कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा सहयोग पल पल पर देता रहूंगा।